बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, लेकिन उसकी समृद्धि से ज्यादा मशहूर था उसका राजा। राजा वीरकेतु। वीरकेतु वीर था, पर उससे भी ज्यादा अहंकारी। उसे लगता था कि इस धरती पर उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। एक दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, मेरे राज्य में अगर कोई स्त्री या पुरुष मुझसे अधिक चतुर सिद्ध हो जाए तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा, और अगर हार गया तो मृत्युदंड। दरबार सन्न रह गया। कौन अपनी जान जोखिम में डालता? तभी एक साधारण सी लोहारिन आगे बढ़ी। उसका नाम था नैना। साधारण वस्त्र, झुकी नजरें, लेकिन आंखों में गजब की चमक। राजा हंसा। एक लोहारिन मुझे चुनौती देगी? नैना बोली। महाराज, बुद्धि कपड़ों से नहीं, सोच से पहचानी जाती है। राजा को गुस्सा आया, पर उसने चुनौती स्वीकार की। पहली परीक्षा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें बिना दरवाजे का कमरा दूंगा, अगर तुम बाहर आ गई तो जीती। नैना को एक कमरे में बंद कर दिया गया। घंटों बाद राजा देखने आया। कमरा खाली था। राजा चौंक गया। यह कैसे संभव है? नैना बोली। महाराज, आपने कहा था बिना दरवाजे का कमरा, छत को आपने दरवाजा नहीं कहा था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। दूसरी परीक्षा। राजा बोला, मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा, जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। ऐसा क्या है जो बढ़ता है लेकिन घटता नहीं? ऐसा क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई देख नहीं सकता? ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? नैना मुस्कुराई। समय, आत्मसम्मान और ज्ञान। राजा का चेहरा उतर गया। अंतिम परीक्षा, सबसे कठिन। राजा ने कहा, कल सुबह बिना आए, बिना गए, बिना बोले मेरे सामने उपस्थित होना। यह असंभव लग रहा था। अगली सुबह राजा सिंहासन पर बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। सामने एक बड़ा शीशा रखा था, उसमें राजा खुद को देख रहा था। पीछे से नैना की आवाज आई, महाराज, मैं ना आई ना गई, मैंने कुछ कहा नहीं, आपके सामने आपकी ही सच्चाई उपस्थित हुई है। राजा की हार और सच्ची जीत। राजा सिंहासन से उतर गया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया, शक्ति तलवार में नहीं और बुद्धि पद में नहीं होती। राजा ने आधा राज्य देने की जगह नैना को राज्य की सलाहकार बना दिया। नैना बोली, महाराज, बुद्धि का उद्देश्य राज करना नहीं, अन्याय को रोकना है। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में न कोई अत्याचार हुआ, न किसी की आवाज दबाई गई, और राजा वीरकेतु वह इतिहास में हार कर जीतने वाला राजा कहलाया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना।